SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। नजर चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। आज 4 तारीख हो चुकी है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने रेवाड़ी विधानसभा से किसी भी उम्मीदवार को के टिकट की घोषणा नहीं करी है। एक तरफ रणधीर कापड़ीवास टिकट की दावेदारी में सबसे आगे हैं और दूसरी तरफ देखें तो रामपुर हाउस की तरफ से मंजू यादव जो टिकट की दावेदारी में दूसरे पाले में आगे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो भाजपा हाईकमान है उनके लिए फैसला करना बहुत कठिन होता जा रहा है। वो रणधीर कापड़ीवास को टिकट दें तो दूसरा खेमा नाराज होता है और रामपुरा हाउस समर्थक मंजू यादव को टिकट देते हैं तो कापड़ीवास खेमा या एंटी रामपुरा हाउस वो नाराज होता है। ये जो इस वक्त प्रेजेंट पोजीशन है उसने दोनों ही उम्मीदवारों के लिए धड़कन बढ़ा रखी है। उनके दिल की धड़कन काफ़ी तेज है। ऐसी परिस्थिति पहली बार ही नहीं, ऐसी परिस्थिति अगर हम बैक में जाएं तो बहुत बार आई है कि जब दोनों पलड़े बराबर के हों तो वो किसका पक्ष ले ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं बात करता हूँ आज से लगभग 23-24 साल पहले एक सीरियल आता था जी टीवी पे प्रधानमंत्री के नाम से। उस वक्त 96 में भारतीय जनता पार्टी के प्रधान जो थी उसकी सरकार थी 96 में और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे। तो उस वक्त पोजीशन ऐसी आ रही थी कि अटल बिहारी वाजपेयी 13 पार्टियों को जोड़कर सरकार बना रहे थे और अपोजिशन था उनका विरोध कर रहा था, सरकार कभी भी गिर सकती है। तो ऐसे में एक अननोन उम्मीदवार जो लोकसभा का चुनाव जीत के आया था वो एक कोने में बैठा हुआ था। इसमें थोड़ी सी डाइवर्शन दी है कहानी को थोड़ा सा डाइवर्ट करा है। तो अब किसी मुद्दे के ऊपर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति को तो प्रधानमंत्री पद से वो उतार देते हैं, लेकिन अब बात आती है कि नए प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। तो उस पे किसी एक व्यक्ति की राय नहीं थी। कहीं किसी का नाम लिया जाता तो दूसरी पार्टी विरोध करती, उनमें से किसी का लिया जाता तो पहले वाली पार्टी विरोध करती, तो सहमति कहीं भी नहीं बन रही थी। ऐसे में जो अकेला उम्मीदवार जिसके साथ ना तो कोई वो सांसद थे ना वो किसी पार्टी का था, वो एक कोने पे बैठा हुआ था। कोने में मीन्स सोफे पे बैठा हुआ था। तो जब भी किसी ने एक के दिमाग में आइडिया आया कि भाई इस व्यक्ति के साथ कोई भी नहीं है, इसको ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अब बाकी दोनों पक्ष ने ये सोचा यार अकेला आदमी क्या हमारा बिगाड़ेगा और हमारे लिए कहीं भी रुकावट खड़ी नहीं करेगा, जैसा चाहेंगे हम नचाएंगे। और सभी ने उस बात पे सहमति, दोनों ग्रुपों ने, अपोजिशन और जो फेवर वाले, दोनों ने अपनी सहमति दिखा दी और सहमति के कारण वो प्रधानमंत्री बन गया। ऐसी परिस्थिति इस वक्त रेवाड़ी विधानसभा में भी है। रामपुरा हाउस के किसी उम्मीदवार को अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी का दूसरा ग्रुप वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और दूसरे ग्रुप के किसी भी उम्मीदवार को रामपुरा हाउस स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अभी जैसी हम हलचल देख रहे हैं, जो यहाँ के उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनमें एक स्पष्ट चीज नजर आ रही है। जैसे सतीश प्रधान जी जो फिर भवैसे तो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगी और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। और जो रणधीर कापड़ीवास जो एंटी रामपुर हाउस के सबसे प्रबल दावेदार हैं, क्यों उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से वो जीते भी। अब उधर क्या है कि 2019 के चुनाव में सुनील मुसेपुर दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने अपना खुद चुनाव ना लड़के मंजू यादव को चुनाव लड़ने के लिए उतारा। पलड़ा लगभग दोनों का बराबर सही है। ऐसी परिस्थिति में हाईकमान क्या करे? चुनाव की तिथि की घोषणा हो चुकी है, चुनाव 5 तारीख को होने। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करे कि जल्दी जल्दी नाम की घोषणा करे। जब किसी भी बात पे किसी सहमति नहीं होती तो उस परिस्थिति में तीसरे आदमी का कहीं ना कहीं नाम का जिक्र हो। SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा।
रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। जाता है भाई। अब वो तीसरा नाम कौन सा होगा जिसको अगर मतलब टिकट दी जाए तो दोनों में से किसी भी खेमे को कोई नाराजगी ना हो, वो रणधीर का जो रामपुर हाउस भी उससे सहमत हो जाए और दूसरा रणधीर कापड़ीवास या एंटी रामपुर हाउस का ग्रुप है वो भी सहमत हो जाए। तो ऐसे उम्मीदवार का चयन करें तो कैसे करें? हाँ, नेचुरली कोई भारतीय जनता पार्टी ये सीट किसी भी सूरत में नहीं खोना चाहेगी। अगर खोने के लिए तो किसी को भी आंख बंद करके टिकट दे सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त ये चाहती है कि रेवाड़ी विधानसभा की जो रेवाड़ी विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार ही चुनाव जीते। ऐसी परिस्थिति में उन्हें बहुत मतलब नाप तोल के वोट देना पड़ेगा। अब हम बैक में जाके कुछ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते हैं या एक अनुमान लगाते हैं कि भाई टिकट दी जाए तो किसको दी जाए। सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि एक कप्तान हाउस है, वो 10 बार यहाँ से विधायक बने हैं। 6 बार कैप्टन अजय यादव, 3 बार अभय सिंह जी और 1 बार चिरंजीव राव। तो कुल मिला के देखा जाए तो टक्कर का उम्मीदवार का होना बहुत जरूरी है। अगर टक्कर का उम्मीदवार नहीं है तो निश्चित रूप से चिरंजीव राव इस बार भी बाजी मार ले जाएंगे। अब उनके मुकाबले खड़े करने के लिए, उनके मुकाबले के लिए 2 ही व्यक्ति सामने आ रहे थे, रणधीर कापड़ीवास और सतीश प्रधान को अगर पार्टी की टिकट मिलती है तो निश्चित रूप से वो बहुत तगड़ी टक्कर चिरंजीव राव को दे सकते हैं। और दूसरा नाम रणधीर कापड़ीवास का है। कापड़ीवास को भी अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो वो भी एक अच्छा चिरंजीव से अच्छा मुकाबला कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो दोनों के नामों पर सहमति होनी बहुत मुश्किल है। दोनों में से किसी भी नाम पे अभी तक मोहर नहीं लगी है और ना ही वो रामपुर हाउस के किसी उम्मीदवार को भी पूरी तरह सहमति दिखाई है कि भाई टिकट आपको दी जाएगी। अब यदि भारतीय जनता पार्टी इसके समाधान की बात करे कि भाई इसका समाधान कैसे निकाला जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे उम्मीदवार को खोजने की कोशिश करेगी जो एक तो विधायक लेवल का हो, उसका जन आधार हो और दोनों जो खेमे हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे रामपुर हाउस का खेमा हो चाहे दूसरा अपोजिशन का खेमा हो, उसमें उसकी एक गुडविल हो कि किसी को कोई इतराज ना हो। वैसे तो कहते हैं जो 2 नाव में पैर रखता है वो निश्चित रूप से उसका हाल बहुत बुरा होता है, लेकिन अगर दोनों नाव आपस में बंधी हो तो वो कहीं ना कहीं फायदेमंद भी साबित होता है। तो अभी कुछ चर्चाएं चल रही हैं नामों की, फाइनल किसी का भी नहीं हुआ है। हो सकता है आज फाइनल हो या कल तक फाइनल हो। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में एक नाम आ सकता है लक्ष्मण यादव जी का। लक्ष्मण यादव कोसली से विधायक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका जो संबंध है वो रामपुर हाउस से भी उतना ही है जितना भारतीय जनता पार्टी से ही है, लेकिन और साथ में कोसली के विधायक तो वो हैं। ऐसी परिस्थिति में कोसली से विधानसभा की सीट निकालने के लिए हो सकता है कि राव इंद्रजीत जो है वो लक्ष्मण का समर्थन कर दें। अगर वो वहाँ से चाहे कोसली से चाहे रवि यादव लड़ें या किसी अन्य उम्मीदवार को भी टिकट दी जाती है तो लक्ष्मण यादव जी हैं वो वहाँ पे सहयोग करेंगे कोसली में। और इधर की बात आती है तो इधर निश्चित रूप से जो रामपुर हाउस के जो उम्मीदवार हैं, जो रामपुर हाउस का जो वोट बैंक है वो भी लक्ष्मण यादव को समर्थन दे सकता है। और साथ में जो रामपुर हाउस के अगेंस्ट उम्मीदवार हैं ये जो उनके जैसे रणधीर कापड़ीवास हो गए, सतीश खोड़ा हो गए, अरविंद हो गए, वो भी इसका लक्ष्मण यादव जी का समर्थन कर सकते हैं। और जब दोनों खेमों का समर्थन मिले तो बेशक उन्होंने लक्ष्मण जी ने यहाँ पे रेवाड़ी विधानसभा में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करी। ठीक है, उनके संपर्क अच्छे हैं, सारी चीज़ अच्छी है, लेकिन चुनाव की दृष्टि से उन्होंने यहाँ पे रेवाड़ी विधानसभा में कोई ज़्यादा उनका योगदान नहीं है। लेकिन जब दोनों खेमे का समर्थन उनको मिलेगा
और दोनों लक्ष्मण जी को टिकट देने में सहमत होंगे तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा वोट है वो खींचने में कामयाब होंगे और चिरंजीव के बहुत तगड़ी टक्कर दी जाएगी। और ऐसी परिस्थिति में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि टिकट पे अगर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे अगर रणधीर कापड़ीवास 2014 का चुनाव जीत सकते हैं वो तो निश्चित रूप से ऐसी ही परिस्थिति में लक्ष्मण भी यहाँ से टिकट निकाल सकते हैं, सीट निकाल सकते हैं, रेवाड़ी विधानसभा से सीट निकाल। SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। निकाल सकते हैं और साथ ही उनका जो वहाँ सेट है वहाँ से कोई भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा, चाहे वो राव, वहाँ तो राव साहब का ही उम्मीदवार समर्थक और उम्मीदवार होगा, दूसरे ग्रुप का तो सवाल ही नहीं। तो एक तरह से राव इंद्रजीत में और लक्ष्मण जी में एक समझौता हो सकता है कि मैं कोसली में आपको पूरी, समझौता क्या, वो तो एक योगदान की बात करते हैं, योगदान की बात करते हैं कि भाई वो इंद्रजीत के उम्मीदवार का, चाहे वो रवि हो, रवि से भी उनकी कोई नाराजगी नहीं है, वो नाराजगी ये है कि वो टिकट के दावेदार हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी रेवाड़ी विधानसभा से और साथ में कोसली से दोनों जगह से अपनी सीट यहाँ से निकाल सकती है। अब इस बात पे कितना सहमत होते हैं ये तो नहीं बताया जा सकता कि ये तो उसके बाद जब चुनाव प्रचार चलेगा जब ही ये तस्वीर सामने आएगी। आज रणधीर कापड़ीवास की हम टिकट की बात करते हैं, टिकट चलो उनको भारतीय जनता पार्टी दे भी देगी तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी नहीं मैदान पे आ पाएगी। इसी तरह अगर मंजू को भी टिकट दे दी जाती है रेवाड़ी विधानसभा से, तब भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मतलब उसके समर्थन में नहीं आ पाएगी। एक तरह से दो फाड़ रहेंगे। लेकिन जब लक्ष्मण जैसा निष्पक्ष, जिसको किसी भी तरफ कोई शिकायत नहीं है, तो हो सकता है दोनों जो भाजपा है, रामपुरा हाउस समर्थक भाजपा और दूसरी एंटी रामपुरा हाउस समर्थक भाजपा, दोनों अगर साथ देंगे तो ये रेवाड़ी के इतिहास में पहली बार होगा कि भारतीय जनता पार्टी मतलब एक तरह से बड़े अच्छे स्टैंड लेते हुए यहाँ से विधान वो निकाल सके। क्योंकि इस वक्त मोदी की लहर नहीं है। 2014 की बात करें तो उस वक्त मोदी की लहर थी, उस वक्त रणधीर कापड़ीवास को मोदी की लहर का फायदा मिला था। लेकिन अब मोदी की भी लहर नहीं है और लगभग मतलब भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत भी नहीं है कि वो 50 से ज़्यादा सीट विधानसभा में ले जाए। जहाँ अभी तक जैसा आंका जा रहा है कि भाई उनकी जो भारतीय जनता पार्टी वो लगभग 30 के आसपास सीट निकालेंगी और मतलब एक तरह से कांग्रेस से उनका ग्राफ कमजोर रहेगा। ऐसी परिस्थिति में अगर रेवाड़ी और कोसली 2 सीट आसानी से निकल जाती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लाभ का सौदा रहेगा। अब बात आती है कि इस पे सहमत होंगे नहीं। मानो रणधीर कापड़ीवास की बात आती है, रणधीर कापड़ीवास अगर उनको भारतीय जनता पार्टी अगर हाईकमान कहते हैं कि भाई हम लक्ष्मण को टिकट देना चाहते हैं तो आप सहमत होंगे या नहीं? तो मेरा मानना यह है कि रणधीर कापड़ीवास लक्ष्मण के नाम पे सहमत होंगे। वो रामपुरा हाउस के उम्मीदवार के नाम पे तो सहमत नहीं हो सकते, लेकिन लक्ष्मण का और उनका भी निजी संबंध है वो काफ़ी अच्छा है। तो और फिर रणधीर कापड़ीवास ने स्पष्ट कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उसका मेरी तरफ से मैं उसके लिए पूरी तरह से सहयोग करूंगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो अब टिकट वितरण अंतिम समय में है और अंतिम समय में एक कुछ भी हो सकता है। पहले क्रिकेट मैच हुआ करता था, टेस्ट मैच होते थे काफी, तो लंबी पारियां चलती थी तो उसमें अंदाजा लग जाता था। फिर 50-50 का ज़माना आया कि 50-50 का मैच है, वनडे मैच जिसे कहते हैं। फिर क्रिकेट में अब आ गए 2020 का। तो अब इस वक्त हम 2020 की कैटेगरीज पे खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को हमारी तो राय ये है कि भाई तटस्थ से जो बीच का उम्मीदवार है उसी को टिकट मिलनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है, हाईकमान क्या फैसला करती है कि भाई किसको दे, ये उनका निजी फैसला है। उसमें हमारा हम किसी भी तरह का कोई रोल अदा नहीं कर सकते। लेकिन हम एक
राय दे सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से अगर सीट निकालनी है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के दोनों खेमों के संयुक्त उम्मीदवार को मैदान में उतारना पड़ेगा, तो ही भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है वो यहाँ से निकल पाएगी। अन्यथा चिरंजीवी राव दूसरी बार यहाँ से चुनाव जीतकर विधायक बनेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे इस एपिसोड को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। तब तक हमारे तमाम दर्शकों को हमारा नमस्कार।